स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट करता है। तो आप मान के चलिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे। दोस्तों, आपको पता होगा हम JOIIT के प्रीवियस 10 ईयर के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे संडे को एक क्विज होने वाली है ऑल हिमाचल लेवल की, ठीक है, जहाँ पे आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन आपको करने हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। देखिए 120 का क्वेश्चन क्या, वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो 120 का आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। सी आपको पता होगा, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ये आपको याद रखना, 120 का क्या होगा, सी होगा। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ, इसका क्या होगा, 121 का जो आंसर होगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वो है राज्यसभा का। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, जो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, 122 का जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा बी आंसर, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर इसका आंसर होगा। दोस्तों, आज सिर्फ हम आपसे 3 क्वेश्चन पुट करेंगे। 3 क्वेश्चन का अपने आंसर अपने कमेंट सेक्शन में देना है। तीनों का एक ही कमेंट में आंसर देना, बार बार कमेंट नहीं करने हैं सिर्फ, ठीक है। और 1 जनवरी को हम अनाउंस करेंगे जो भी विनर होंगे। फर्स्ट विनर होगा, सेकंड विनर होगा, थर्ड विनर होगा, उनका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, या एक अलग वीडियो बना देंगे, या तो हम कम्युनिटी टैब में डाल देंगे। जो भी विनर होगा खुद ही हमारा कंप्यूटर खुद ही कमेंट सेक्शन में से चूज़ करेगा किसी 3 पर्सन को, उनको हम विनर घोषित करेंगे 1 जनवरी को। एक कमेंट करना और तीनों का आंसर आपने एक ही कमेंट सेक्शन में देना है। चलो, 122 का क्या बताया था मैंने, 122 का होगा BR अम्बेडकर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? 123 का होगा भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लोकसभा के स्पीकर का नाम क्या है? जो करंटली लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम क्या है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और दूसरा बताना है कि लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं पूरे भारतवर्ष में। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है? 124 का जो आंसर होगा वो होगा डी, नीति आयोग इसका आंसर होगा। 125 की बात करूं, विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो, किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? 125 का है वो है हरियाणा। भारत में सोने की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? जो सोने की खानें मुख्यतः वो भारत में आपको मिलेगी, 126 का जो आंसर होगा वो कोलार में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला है, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज ए, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज ए, भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रगति है, क्या कहलाएगी? 127 का वो है सीजनल और डिस्क्यू, मतलब कि मौसमी और पछन, ये दोनों कहलाएंगी। अगला है 128 का, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 128 का क्या होगा, वो है ए, कानपुर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन इज टू, 129 का जो आपको आंसर होगा वो होगा ए, एनकरेज एक्सपोर्ट, मतलब कि निर्यात प्रोत्साहन, ए इसका आंसर होगा। विच बैंक वाज अर्लियर कार्ड द इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया किसका नाम था? 130 का होगा वो होगा SBI के नाम को ही इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। मतलब कि कौन से बैंक पूर्व में इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी, अब उसको हम SBI के रूप में जानते हैं। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 131 का जो आंसर होगा वो होगा बी,
150 मिलियन किलोमीटर है। अगला है द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, आदि रेखांश गुजरती है, 132 का होगा बी ग्रीनविच से। 133 की बात करते हैं कि समोच्च रेखा समान डैश वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। 133 का ए ऊंचाई। गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन 144 का क्या होगा सोचिए। 144 का जो आंसर होगा वो होगा सी, गिर फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। अगला है केरल की तट बालू किससे समृद्ध है, बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 145 का सी होगा वो थीरियम, थोरियम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, जो किस कारण वर्षा बूंद का आकार गोल होता है। 146 का जो आंसर होगा वो होगा बी, वो है सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको पता होना चाहिए, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। 147 का जो आंसर होगा वो होगा सी, कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा होती है। फोटोवोलेटिक सेल्स आर 148 का बी होगा, वह सोलर सेल के रूप में जाने जाते हैं। देखिए टार्टरिक एसिड किससे प्राप्त होते हैं, जो टार्टरिक एसिड होता है वो प्राप्त होते हैं 149 का होगा, वो होगा सी होगा, ग्रेप से आपको प्राप्त होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द मैक्सिमम कैलोरिफिक वैल्यू, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान अधिकतम होता है। 150 का भी आपको फैट का सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्राकृतिक रवद किसका बहुलक है, वो है 151 का होगा, वो है ए आइसोप्रीन का। यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज ए, 152 का जो आंसर होगा वो होगा एक फंगस, कवक जिसे हम कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज एट, कहाँ पे शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये तो आपको पता ही होगा, 156 का ए आंसर होगा, अंदरेटा में है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जो आपको तीसरा क्वेश्चन है वो आपको बताना है, और ये कल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। कुलत देश की कहानी के लेखक कौन है। द ऑथर ऑफ कुलत देश की कहानी से, इसका आपको आंसर देना है 159 का। भी टोटल 3 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, जो भी सही देगा वो ठीक है, सही आंसर देने तीनों का। ठीक है, कंप्यूटराइज खुद ही चूज़ किए जाएंगे 3 पर्सन, उनको 1 जनवरी को अनाउंस कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।